हेलो दोस्तों, मैं अनिल यादव। आज हम रीजनिंग में काउंटिंग ऑफ फिगर्स यानी आकृतियों को गिनना सीखेंगे, जिसमें हम सबसे पहले लेंगे ट्रायंगल। ट्रायंगल यानी त्रिभुज। त्रिभुज आज हम त्रिभुजों को गिनेंगे, जिसमें हमारा पहला टाइप फर्स्ट टाइप होगा। और सबसे पहले हमारा ये वाला त्रिभुज होता है। इसमें कितने त्रिभुज होते हैं? एक। फिर इससे अगला स्टेप होता है, हमसे कोई पूछे इसमें कितने हैं। फिर तीसरा होता है इसमें पूछे। और चौथा तो देखो हम कैसे गिनेंगे। इसमें तो हमें दिखाई दे रहा है कि एक ही त्रिभुज है। इसमें बड़े त्रिभुज के अंदर जितने भी छोटे त्रिभुज होते हैं उनकी हम नंबरिंग कर लेते हैं। 1 2 और इनका सम कर देते हैं। कितना हो गया? 3। यानी इसमें कितने त्रिभुज होंगे? 3। देखो, एक तो ये छोटा वाला इधर, एक छोटा वाला इधर, और एक ये बड़ा। कितने हो गए? 3 हो गए। इसी तरीके से इसमें नंबरिंग करेंगे। 3 और 2 5, 5 और 1 6। इसी तरीके से इसमें 2 3 4, इसे पूरा मिला लें तो देखो 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10। इस वाले त्रिभुज में कितने मिलेंगे? हमें 10 त्रिभुज मिलेंगे। इसी तरीके से पांचवा तो देखो इसके अंदर जितने भी छोटे त्रिभुज हमें बनते दिखाई दे रहे हैं उनकी हम नंबरिंग करेंगे। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 और 7। इन सबको जोड़ देंगे। 7 और 6 13, 13 और 5 18, 18 और 4 22, 22 और 3 25, 25 और 2 27, 27 25 और 2 27, 27 और 1 28। यानी इस त्रिभुज के अंदर कितने त्रिभुज मिलेंगे हमें? 28। इसी तरीके से छठवां देखो, अब इसमें क्या हुआ? 2 आधार बन गए त्रिभुज के। बड़े वाले त्रिभुज के 2 बड़े त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, उनमें हमें त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। तो हम ये कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5। तो देखो जितने त्रिभुज इस बड़े वाले के अंदर हमें दिखाई दे रहे हैं उतने ही इस छोटे वाले के अंदर मिलेंगे। जितने त्रिभुज हमें इस आधार पे मिलेंगे उतने ही इस पे मिलेंगे। तो हम इसके निकालेंगे। 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15। यानी 15 इस पे मिल जाएंगे, 15 इस पे। तो टोटल कितने हो गए? 30। हम क्या करेंगे? एक आधार पे निकाल के 2 का गुणा कर देंगे तो कितने मिल जाएंगे हमें? 30। अब ऐसे ही हम और आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसके अंदर कितने होंगे, इसकी नंबरिंग करेंगे। सबसे पहले 1 2 3 4। जितने इस आधार पे मिलेंगे उतने ही इस पे, उतने ही इस पे। तो देखो 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10। हमें क्या करना है? नंबरिंग करके उनको जोड़ना है। ऐसे ही 10 इस पे, 10 इस पे और 10 इस वाले पे। कुल कितने मिल गए इसके अंदर?
30 मिल गए। आगे एक और स्टेप, ये 7 नंबर था, 8 नंबर देखो, इस आकृति में हमें कितने त्रिभुज मिलेंगे। सबसे पहले हमें इस आधार पे देखना है, फिर इस वाले पे देखना है, फिर इस वाले पे। तो देखो 1 2 3 4, यानी जो बड़ा वाला त्रिभुज है उसमें हमें कितने मिलते दिखाई देंगे। देखो 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10। अब ये वाला जो आधार है इस पे देखो 1 2 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6। इस पे देखो 1 और 2, 2 और 1 3, यानी 10 और 6 16, 16 और 3 19। इस पे कितने मिलते दिखाई देंगे हमें, 19। ऐसे ही और हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो इस पे गिन के बताओ। तो देखो सबसे पहले हमें इसकी बड़े वाले की नंबरिंग करनी है, बड़े आधार की। 1 2 3 4 5। तो देखो 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 2 14 और 1 15, यानी जो बड़ा आधार है उस पर हमें 15 मिल गए। फिर इससे ऊपर चलते हैं, इसकी नंबरिंग करते हैं। 1 2 3 4, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10। इससे ऊपर 10 मिल गए। फिर इस वाले को देखते हैं 3 4, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 इस वाले पे मिल गए। अब इससे ऊपर 1 2 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6, यानी कितने हो गए 15 10 25, 25 और 10 35 और 6 41। अब हम चलते हैं इसके सेकंड टाइप पे। अब हम चलते हैं इसके देखो इसका सेकंड टाइप। इसके अंदर हमें त्रिभुज निकालने हैं। इसके अंदर कितने त्रिभुज होंगे, तो हमें कुछ नहीं करना है, इसकी नंबरिंग करनी है 1 2 3 4। सबसे बड़ी नंबरिंग जो है यानी 4, उसका कितना कर देना है 2 गुना। तो इसके अंदर कितने हो गए 8 त्रिभुज हो गए। फिर ऐसे ही दूसरी आकृति है इसमें, अब देखो इसकी नंबरिंग करो। फिर 1 2 3 4 5 और 6। सबसे बड़ी नंबरिंग कितनी है 6, इसका 2 गुना कितने हो गए 12। फिर और हम आगे चलते हैं इसका इसकी नंबरिंग करेंगे। अब हम 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखो सबसे बड़ी वाली नंबरिंग कितनी रही यहाँ पे हमारी 8, और 8 का 2 गुना 16, ये हुआ। फिर हम इससे एक स्टेप आगे चलते हैं।
अब देखो इसमें कितने त्रिभुज होंगे, इसमें कितने त्रिभुज होंगे, तो हमें क्या करना है, इसकी नंबरिंग करनी है 1 2 3 4, यानी 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 इस वाले में मिल गए। फिर 1 2 3 4, 4 दूनी 8 इस वाले में मिल गए। देखो जब हम इस आकृति को और इस आकृति को देखेंगे तो इन दोनों आकृतियों को मिलाने पर हमें 2 नए त्रिभुज मिलेंगे। कितने? 2 नए त्रिभुज मिलेंगे। देखो एक ये वाला और एक ये वाला, यानी 2 आकृतियों को मिलाने पर हमें कितने नए त्रिभुज मिलते हैं? 2। तो 8 और 2 10, 10 और 8 18। इसी तरीके से फिर हम आगे एक और आकृति देखते हैं। तो देखो इसके अंदर कितने होंगे? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो देखो 4 दूनी 8 इस वाले में मिल गए, 4 दूनी 8 इस वाले में, 4 दूनी 8। ये 8 कैसे हो गया? देखो मैंने अभी तुम्हें बताया था नंबरिंग करके बड़ी वाली नंबरिंग का 2 गुना कर देना है। लेकिन जब ये 2 आकृतियां मिलेंगी तो कितने नए त्रिभुज मिलेंगे? 2। और जब ये मिलेंगी तो कितने मिलेंगे? 2। तो देखो हमें कितने नए त्रिभुज और मिल जाएंगे? 4। 8 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और प्लस इसमें कितना और करना है? 4। तो कितने हो गए? 28। अब हम चलते हैं फिर आगे एक और स्टेप बढ़ाते हैं इसमें। चलो एक और कर ले रहे हैं ऐसा ही, फिर बढ़ाते हैं। तो देखो इसकी नंबरिंग करें अभी की तरीके से। 1 2 3 4 8 यहाँ, 1 2 3 4 8 यहाँ, 1 2 3 4 8 यहाँ, 1 2 3 4 8 यहाँ। देखो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 यहाँ, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 यहाँ, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 यहाँ। तो कितने त्रिभुज मिल गए हमें? 6 नए और मिल गए। यानी 8 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 32 और ऊपर 2 6 नए मिले, कितने हो गए? 38। अब चलते हैं हम आगे नए प्रश्न पर। तो देखो अब हम एक नई आकृति बनाएंगे। तो देखो इसके अंदर कितने त्रिभुज होंगे? हम देखेंगे, इसकी नंबरिंग करेंगे। 1 2 3 4 8 इस वाले में, 1 2 3 4 8 इस वाले में, 1 2 3 4 8 इस वाले में, 1 2 3 4 8 इस वाले में। ये 4 आकृति हैं, 4 में हमें 8 मिल गए। तो 8 चौक कितने हो गए? 32। अब देखेंगे कितने हमें नए त्रिभुज मिलेंगे। देखो जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो हमें पता है कि 2 आकृतियां जोड़ने पर 2 नए त्रिभुज मिलते हैं, एक ये और एक ये। देखो जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो 2 नए, एक ये और एक ये। जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो 2 नए, एक ये और एक ये। तो देखो 2 2 4 2
6। लेकिन हमें एक बड़ा त्रिभुज और मिलेगा, वो देखो कौन सा मिलेगा, वो यहाँ से शुरू होगा और यहाँ से यहाँ जाएगा और यहाँ से यहाँ और ख़त्म हो जाएगा। इस तरीके से हमें एक नया त्रिभुज मिलेगा। तो कितना और हो गया, एक। कितने मिल गए हमें, 39। इस आकृति में कितने त्रिभुज मिलेंगे, 39। फिर इससे हम आगे और चलते हैं। देखो इस आकृति में कितने त्रिभुज होंगे, तो देखो इसकी नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4, 4 दूनी 8, 1 2 3 4। इसमें भी कितने, 8, 1 2 3 4। इसमें भी कितने, 8, 1 2 3 4। इसमें भी कितने, 8। तो देखो 32 त्रिभुज तो ये हो गए, कितने हो गए, 32 हो गए। जब हम देखेंगे कि इसे मिलाएंगे हम तो कितने, 2 नए। जब हम इन दो आकृतियों को मिलाएंगे तो 2 नए, इन दो को मिलाएंगे तो 2 नए, और ये दो आकृतियां हैं इनको मिलाएंगे तो 2 नए। तो देखो हमें कितने नए त्रिभुज मिले, 2 4 और 6। इन दोनों को मिलाएंगे तो 2 नए। तो 32 और 6 38। अब देखो हमें कुछ नए त्रिभुज और मिलेंगे, हमें कुछ नए त्रिभुज और मिलेंगे। देखो एक त्रिभुज इस पॉइंट से शुरू होगा और यहाँ जाएगा और यहाँ एक इस तरीके से बनेगा। और देखो एक इससे शुरू होगा और यहाँ से जाके यहाँ गया और यहाँ एक इस तरीके से, यानी 2 ये मिल गए हमें। और देखो एक बड़ा त्रिभुज और मिलेगा हमें, कौन सा, ये बीच वाले पॉइंट से और यहाँ आखिर तक जाएगा और यहाँ ऐसे करके आएगा। तो एक ये तो देखो 32 और 6 38, 38 और 2 40 और 1 41। ये हमारे ट्रायंगल थे। इसमें अभी कुछ ट्रायंगल और बचे हैं जो मैं आपको करा रहा हूं। ये कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखो हमारे पास ये आकृति है, तो हमें देखने हैं इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे। तो देखो क्या ये आकृति हमारी जो बेस आकृति थी ये वाली, यानी मूल आकृति, ऐसी 4 आकृतियों से मिलके नहीं बनी। एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। देखो इसी तरीके की तो आकृति, अर्थात इसमें 4 आकृति जोड़ी गई हैं। एक आकृति में हमें 8 मिलते हैं, 1 2 3 4 8 इसमें। और देखो 1 2 3 4 8 इसमें मिल जाएंगे।
और देखो 1 2 3 4, 4 दूनी 8 इसमें मिल जाएंगे, 1 2 3 4, 4 दूनी 8 इसमें मिल जाएंगे। तो देखो 8 चौक 32, तो ये हो गए 8 चौक 32। फिर देखो जब हम इन दो आकृतियों को जोड़ेंगे तो दो नए यहाँ पे, जब हम इन दो को जोड़ेंगे तो दो नए यहाँ पे, और जब हम इन दो को जोड़ेंगे तो दो नए, यानी एक मूल आकृति को जोड़ने पर कितने मिलते थे, 2 त्रिभुज मिलते थे। तो देखो 8 ये हो गए, 2 4 6 8। अब हमें कुछ नए त्रिभुज और मिलेंगे, वो देखो हमें प्रत्येक पॉइंट से एक बड़ा त्रिभुज मिलेगा, प्रत्येक पॉइंट से एक बड़ा मिलेगा। ये हो गया। देखो एक इस तरीके का मिलेगा इस वाले पॉइंट से, एक इससे ये वाला मिलेगा, और एक इससे ये, यानी चारों कोनों से 4 बड़े और मिलेंगे। तो देखो 32 और 8 40, 40 और 4 44, हमें 44 नए त्रिभुज मिलेंगे। तो देखो इस तरीके का हमारा ट्राइंगल काउंट होता है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे आपको स्क्वायर और रेक्टेंगल, क्यूब और लाइंस की क्लास में आगे दूंगा अगली क्लास में। थैंक यू।